नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में शनि ग्रह का जो अगले वर्ष 29 मार्च को जो मीन राशि में अगला गोचर हो रहा है उसकी वजह से देखिए जो साढ़े सती की स्थिति क्रिएट होगी उस पर ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग ज्योतिष में अपनी यात्रा अभी शुरू कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आपकी चंद्र राशि से शनि देवता का गोचर 12वें भाव आपकी चंद्र राशि के ऊपर और उसके अगले भाव में जाने को हम 7.5 साल शनि ग्रह की परीक्षा के 7.5 साल बोलते हैं। तो वो जो कि आपने देखा होगा कि जो मकर चंद्र राशि वाले जातक हैं उनके जो साढ़े सती है, अब जैसे ही शनि देवता मीन में प्रवेश करेंगे उनके लिए समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि के जो जातक वाले लोग हैं, चंद्र राशि वाले, उन लोगों के लिए शनि की साढ़े सती का आखिरी फेज स्टार्ट होगा। जो मीन राशि है उनका जो मध्य जो फेज होता है जब शनि देवता आपकी चंद्र राशि के भीतर आते हैं वो स्टार्ट होगा। और मेष राशि वालों की साढ़े सती बिल्कुल अब प्रारंभ होगी अगले वर्ष जब शनि देवता 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, उसके साथ ही साथ एक शनि की पनौती भी एक विषय है जिसपे ज्योतिष समाज में अलग अलग इस पे टिप्पणी दी जाती है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि आपकी चंद्र राशि से शनि देवता का चतुर्थ भाव में जाना, आपकी चंद्र राशि से शनि देवता का अष्टम भाव में जाना एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कि जहां पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। लेकिन देखिए, जब जैसे मांगलिक योग में भी देखा जाए तो चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश और लगन के अलावा काफी लोग द्वितीय भाव को भी लेते हैं। उसी तरीके से मैंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स का ये भी ओपिनियन देखा है कि जो शनि ग्रह की जब पनौती की बात करी जाती है आपकी चंद्र राशि से, वो पंचम भाव, छठे भाव को, दशम भाव को भी लेते हैं, जो कि मैं पूरी तरीके से इतना एक्यूरेट नहीं मानता। अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल अगर व्यूज़ और ओपिनियन पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ, शनि ग्रह की जो पनौती होती है वो अगर आपकी चंद्र राशि से शनि देवता चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे उसका अपना एक महत्व होता है। वो क्या होता है वो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सही में शनि ग्रह की चाहे साढ़े सती या पनौती समझनी है तो उस तरीके से देखिए कि वो एक ऐसा समय होता है कि जब शनि ग्रह आपकी परीक्षा लेते हैं, जीवन आपकी परीक्षा लेता है। काफी बार बोला जाता है कि वो समय संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ हो सकता है। शनि ग्रह जो कि आपके कर्मों का जिनके पास लेखा जोखा है, तो आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग जीवन में फल मिलते हैं। लाइफ काफ़ी स्लो हो जाती है, चीज़ों की प्राप्ति के लिए आपको परिश्रम अधिक करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शनि ग्रह आपको फल नहीं देंगे या उस समय पे तरक्की या प्राप्ति नहीं करी जा सकती। तो ये देखिए दोस्तों, इसी के लिए इसी तरीके के जब टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स की बात करी जाती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है कि शनि ग्रह का आपकी कुंडली के माध्यम से, आपकी लगन और चंद्र राशि के माध्यम से देखा जाए तो शनि ग्रह क्या रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो बुध की राशियां हैं जो कि मिथुन है, कन्या है, शुक्र की है, वृषभ है, तुला है, ये शनि देवता की खुद की स्व राशियां हैं जो कि मकर है, कुंभ है, उनमें शनि ग्रह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि मजबूत ग्रह बनेंगे, अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। और साथ ही साथ देखिए, अगर शनि ग्रह का गोचर में आपके चंद्र पे प्रभाव है लेकिन उस समय आपकी जो दशा है वहां पे आप कहीं भी शनि चंद्र या शनि राहु या शनि केतु का अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं पाएंगे और आप ऐसे ग्रहों के समय पे हैं जो ग्रह मजबूत बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में, और आपका चंद्र इंडिविजुअली पीड़ित नहीं है, तो उस समय पे लोग काफी तरक्की भी पाते हैं, उस समय पे लोग जीवन में काफी ग्रोथ करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग ये सारा एक पूरा एक बेस क्रिएट करने के बाद अब हम लोग जो अगले वर्ष 29 मार्च को जब शनि देवता मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए शनि की पनौती वाली स्थिति क्रिएट होगी, क्योंकि शनि देवता मतलब आपकी चंद्र राशि से, अगर आपकी धनु राशि है, चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। अगर आपकी सिंह राशि है तो शनि देवता आपकी चंद्र राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले जो हमारे धनु राशि के जातक हैं पहले उनके फल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई बीते एक वर्ष से हमारे जो लग्नेश हैं वो ऑलरेडी छठे भाव में उन्होंने इतनी तंगी, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं, अब शनि देवता भी चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप सही तरीके से समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको दो प्रिंसिपल पर बात करी है कि पहली चीज़ ये होगी
जो कि निर्धारण करेगी कि शनि देवता आपकी राशि को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, शनि ग्रह जितनी क्रूरता से चंद्र की राशि को, सूर्य की राशि को, टू एन एक्सटेंट मंगल की राशि को देखते होंगे, उस तरीके से आपकी जो राशि है उसको नहीं देखते। दूसरी चीज बात करी जाए, देखिए दोस्तों, जब हम लोग शनि ग्रह का चतुर्थ भाव से गोचर की बात करते हैं, देखिए ये बात तो पक्की है कि आपके जो मन है, आपकी जो भावनाएं हैं, उस पर थोड़ा प्रेशर बनता है। और आप लोग जानते हैं कि शनि देवता अपने में भय के कारक है। तो इस दौरान आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड आपके आंतरिक मन में थोड़ा सा भय हो सकता है। और देखिए, आप ये बात देखिए, जब हम लोग भय की बात करते हैं तो राहु वाला जो भय होता है वो अननोन फियर होता है, ये शनि वाला होता है जो अपनी जिम्मेदारियों की जागृति का भय को हम लोग बोलते हैं। दूसरी चीज देखिए, काफी एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि शनि देवता अगर आपकी चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में आएंगे तो माता को वो कष्ट देंगे। देखिए, मैं फिर भी मैं इस बात पे जोर दूंगा कि इसमें आपकी अपनी दशाएं क्या है और इंडिविजुअली आपकी अपनी मदर की जो कुंडली है उस समय उनकी दशाएं कैसी चल रही हैं। ये संभावना है, पर पूरी तरीके से विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज देखिए, आप इस बात से देखिए कि हमारे जीवन में जब हम लोग सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ पे शनि ग्रह का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये समय काफी बार देखा जाता है कि जब लोग कुछ बड़ी चीज की नींव डालते हैं, कि आपने व्यापार अपना शुरुआत करनी थी, सबसे पहली जो फैक्ट्री थी आपने उस समय पे लगाई, या हो सकता है कि आपने अपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आपने उस दौरान स्टार्ट करा। तो ये दोस्तों देखिए देखा जा सकता है। शनि देवता अपने में लाइफ पर्पस और आपके जो जीवन की होने वाली बड़ी घटनाएं हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ बृहस्पति का गोचर मतलब भाग्य आपको कहाँ समर्थन कर रहा है, राहु केतु, राहु तो नई चीजें क्रिएट करता है, शनि देवता आपको आपके बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और कर्मों और काबिलियत के अकॉर्डिंग आपके जीवन के एक नए एरिया में पूरी नींव तैयार करते हैं। तो अगर आप मेरे से बात करते हैं धनु चंद्र राशि के जातकों के माध्यम से, तो अगले वर्ष 29 मार्च के बाद जब आपके शनि ग्रह की जो पनौती वाली सिचुएशन स्टार्ट होगी, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, वो सारे लोग जो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको कुछ पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। अगर आप लोग मतलब राजनीति से जुड़े हैं, वो भी समाज सेवा का एक हिस्सा आ गया। वो अलग बात है कि आजकल के जो राजनेता अपने को समाज सेवा कम समझते हैं, समाज सेवक कम समझते हैं और थोड़ा पावर के उसमें ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप पॉलिटिक्स, समाज सेवा से जुड़े हैं, ये समय आप लोगों के लिए थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। आपको पब्लिक के मन में एक जगह बनाने का मौका मिले, उन पे छा जाने का मौका मिले, इस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से फार्मास्यूटिकल हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े हैं और उससे जुड़ के कुछ वॉलंटरी काम करते हैं, देखिए दोस्तों, समाज में आप एक बात मान लीजिए कि ठीक है, हमें मानते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, घर चलाना है, तो मतलब बिल्स पे करने होते हैं, जिम्मेदारियां सबकी है। लेकिन उसके बाद भी ऐसे कुछ विरले लोग अभी भी आपको समाज में मिलेंगे कि जो पूरी तरीके से समाज सेवा में अपने को समर्पित कर रखा है। देखिए, जब कोविड आया था भारत में, मतलब पूरे विश्व में, पर भारत में जो हमने ऐसे हमें स्टोरीज मानवता को कहते हैं कि जो बिल्कुल ही चार चांद लगा दे, ऐसे कितने मिसाल सुनने में आती थी कि जहाँ पे लोग अपनी जान की भी परवाह किए बिना इतना ज़्यादा वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, डेड बॉडीज को क्रीमेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन सिलेंडर क्या क्या सेवा कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे सिख भाइयों ने भी बहुत सेवा करी थी, हिंदू भाइयों ने, सारे जो रिलीजन के लोगों ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करा था, सब कुछ भूल के मानवता को सबसे आगे रखा था। तो जो मैं पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ वो ये है कि देखिए, अगर आप किसी भी तरीके से हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, फिटनेस, इन इंडस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, शनि ग्रह आपको राजा बना देंगे, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि देखिए, वो भी मैं हाल फिलहाल में एक बार चीज़ देख रहा था कि बिल्कुल कोई अघोरी के गेटअप में ही वो पॉडकास्ट स्टूडियो में आके स्टूडियो से इंटरव्यू दे रहे थे। अब वो कैसे अघोरी होंगे, ऑथेंटिक, क्रेडिबल, जो जो मतलब ऐसी पदार्थवादी माहौल में आके, और अगर इस तरीके से वो पॉडकास्ट में आके बात कर रहे हो, तो चलिए मैं उस पर क्वेश्चन नहीं रेज करूंगा। पर मेरे कहने का मतलब है, मैं इस समय बात कर रहा हूँ जो ऑथेंटिक क्रेडिबल लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय कुछ अच्छी प्रतिष्ठा का हो सकता है। इसके अलावा संभावना थोड़ी रहेंगी कि जो आपकी माता का स्वभाव है उसको लेके थोड़ी सी चिंता रह सकती है, मन में थोड़ा सा भय आपके बैठ सकता है, लेकिन ये वो वाला भय होगा जो आपको आपकी जिम्मेदारियों की तरफ जागृत करेगा,
आपको वहाँ पे आपकी अवेयरनेस बढ़ाएगा। देखिए दोस्तों, अगर भूमि वगैरह से रिलेटेड बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा चीज़ें होती हैं कि देखिए अगर ऑलरेडी अगर आपकी जो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर आपका कोई ऑलरेडी पारिवारिक फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इंटेंस हो सकती हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के केस में जो शनि देवता है आपके दूसरे भाव के भी मालिक हैं, तीसरे भाव के भी मालिक हैं, तो खुद अपने भूमि पारिवारिक संपत्ति के मालिक हैं। और इस दौरान अगर आपका ऑलरेडी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जैसे चाचा वगैरह के बीच में आपके पेरेंट्स के मतलब तो चाचा वगैरह ताऊ वगैरह ऐसे कुछ पिता के भाइयों वगैरह में कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दुखदायी हो सकती हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, तो उस लेवल पे थोड़ा हो सकता है। तो हाँ देखिए दोस्तों, ये मैं कहूँगा कि जो धनु राशि के जातक वाले हैं उनके लिए जो अगले वर्ष के बाद से जो शनि देवता की 2.5 साल की पनौती आप पे शुरू हो रही है तो उन लोगों के लिए ये समय मिश्रित फल लिए हुए होगा। हाँ, आपको जीवन की जो जिम्मेदारियों की भरपाई करने का भय आपको पुश करेगा, पर इम्पॉर्टेंट वही है कि पूरी कुंडली में कितनी मजबूती है कि आप उस जिम्मेदारियों की जागृति को किस दिशा में आप उसको लेके जाते हैं। और घर परिवार से रिलेटेड जो एकदम से अगर आपको लगता है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वो आपको किस दिशा में आके आपको मतलब आपको पुश करता है, आपको एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी राशि की तरफ। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, तो अब देखिए दोस्तों, पहली चीज मैंने आपको पहले 2 कंडीशन बताई थी कि चाहे आप पनौती की बात करें, साढ़े सती की बात करें, शुरुआत में सबसे पहली जो चीज होती है वो देखी जाती है वो ये होती है कि जो राशि की बात हो रही है उस राशि को शनि देवता किस तरीके से देखते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि शनि देवता जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको मतलब थोड़ा बहुत शत्रुता वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे जजमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कि इस तरीके की भावना है कि हाँ तूने पद प्रतिष्ठा के लालच में अपनी पद के लालच में या कोई भी तेरे पास टैलेंट है उसके लालच में तूने बहुत घमंड दिखा लिया, तूने बहुत ईगो दिखा ली। अब मैं तेरे को ज़मीन पे लाऊंगा, अब मैं तेरे को रियलिस्टिक बनाऊंगा, अब मैं तेरे को ज़मीनी हकीकत दिखाऊंगा, ये भाव जनरली रहता है। और देखिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको राशि से पता चल जाता है कि शनि देवता आपके क्या कार्मिक कर्म से जुड़े क्या लेसन आपके उन्होंने रखे हैं सोच के। तो आपके केस में क्या है, शनि देवता के पास आता है स्वामित्व छठे भाव का और सप्तम भाव का। उसका मतलब क्या है कि जो अपना जीवन साथी है वो भी शत्रुवत बर्ताव कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गृहस्थी के या जीवन के जो नैतिक बेसिक जो खर्चे हैं उनकी भरपाई के लिए एकदम से अब थोड़ी मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और देखिए दोस्तों, अब मुद्दा क्या हो रहा है कि आपके केस में देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, जब मैंने धनु चंद्र राशि, अभी देखिए मैं ये जो पनौती की बात हो रही है अभी मैं इस वर्ष के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं अब जनरल बात नहीं कर रहा। तो जब धनु राशि वालों के लिए बात करी थी मैंने, जब हम चतुर्थ भाव से बात कर रहे थे मैंने वहाँ पे आप लोगों को एक मिश्रित उसकी पिक्चर प्रेजेंट करी थी। जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं आप इस तरीके से देखिए यहाँ पे ओवरलैप क्या है। ठीक है, मैं मानता हूँ शनि देवता उम्र के कारक हैं, आयु के कारक हैं, अष्टम भाव आयुष का भाव है। शनि देवता रिसर्च के अध्यात्म के कारक हैं, अष्टम भाव में भी वैराग्य है, साधना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन साथ साथ शनि ग्रह सबसे पहली चीज़ जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कलयुग में दुख के कारक हैं, वो कलयुग में संघर्ष के कारक हैं। तो इसका मतलब ये कि ये एक ऐसा भाव शनि ग्रह की ग्रिप में रहता है कि जहाँ पे वो प्रताड़ना कर सकते हैं, कि एकदम से जो आदमी तिल मिला जाए इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब ये जो गोचर है अगले 2.5 साल का, वो आपके केस में आपकी जो राशि है और जो भाव आ रहा है और जो अलाइनमेंट बैठ रही है थोड़ा सा आपको संभावित करती है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो सिंह राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए जो अब जो 2.5 वर्ष का जो फेज स्टार्ट होगा उससे आपको अपने जो कर्म है बहुत ज़्यादा अनुशासित रखने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें लिविंग सिग्निफिकेशन को भी देखना है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑलरेडी या तो आप अपने ससुराल पक्ष का सम्मान नहीं करते या आप कोई भी जो साझेदारी के काम है उसमें ईमानदारी नहीं बरतते, तो इस दौरान आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान बरतना शुरू करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि आपके केस में इतना स्मूथ ये एक्सपीरियंस नहीं होगा। देखिए होगा, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा उसको बैलेंस करेगी, लेकिन शनि देवता अपना स्वभाव और अपना जो उनके पास स्वामित्व है, रूलरशिप है जिन भावों की, उसको लेके लेसन तो आएंगे ही।
उसका मतलब ये कि इस दौरान अगर सोचिए आपके केस में ऑलरेडी कोई हेल्थ वगैरह के क्राइसिस हैं, कोई ऐसे इश्यूज हैं, ऐसी संभावनाएं हैं, तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, अपना जो भी आपका बीमा वगैरह है, इन सब का आपको पहले से ध्यान लेके रखना है। और देखिए दोस्तों, अष्टम भाव से रिलेटेड देखिए मैं दोबारा ये कहूँगा, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा आयु पे ऐसा कुछ मैं नहीं बोलूँगा। और देखिए जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट आता है, शनि ग्रह के साथ ऐसा कुछ युति जब बनती है, तब हम बोलते हैं कि चोट, एक्सीडेंट, कोई सर्जरी वगैरह, उसकी बात संभावना तब ज़्यादा क्रिएट करी जाती है। लेकिन हाँ, इंडिविजुअली शनि देवता का यहाँ पे आना, इसका मतलब ये है कि अष्टम भाव से रिलेटेड जितने भी चाहे गुरु तुल्य लोग हैं, अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, योगी लोग हैं, आपके ससुराल पक्ष हैं, उनके साथ जो आपका उनकी तरफ बर्ताव होना चाहिए वो बहुत ही अनुशासित होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, अगर रेमेडी की भी बात की जाए, हम लोग जानते हैं कि देखिए अष्टम भाव देखिए बताता है जो वो लोग जिनके जीवन में एक या कोई दूसरा जो क्राइसिस है ना, कभी खत्म ही नहीं हो रहा। और देखिए ये ना बोलने सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि आपको लगता है कि आपके 2-4 दिन अच्छे नहीं गए, कुछ महीने अच्छे नहीं गए, या व्यापार में पहले इतने लाखों में मुनाफा होता था, कुछ महीने कम हुआ था, मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जिनके एक्चुअल लाइफ क्राइसिस में होती हैं उनका जीवन अलग ही दिखता है। और वो सारे अष्टम भाव वाले लोग होते हैं। लग्नेश अष्टम में है, दशमेश अष्टम में है, चंद्र अष्टम में है, चंद्र शनि अष्टम में है, चंद्र राहु अष्टम में है, इनका जीवन आसान नहीं होता। ये मतलब कि जीवन कार्मिक हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो टैलेंट होता है आपका, जो आपका व्यक्तित्व होता है, जो आपकी प्रतिभा होती है, आपको माहौल और सर्कमस्टेंसेस अनुकूल नहीं मिलते। भाई अगर आप बहुत अच्छा, अगर कोई क्रिकेटर भी है, उसको पिच खराब मिल गई, उसको अगर सपोर्टिव लोग नहीं मिले, मौसम अच्छा नहीं मिला, कैसे बेचारा परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो शनि देवता आपके इस भाव से जाएंगे तो आपकी जो रेमेडीज भी हैं, कहीं ना कहीं जो आपका सेवा भाव वाला एटीट्यूड होना चाहिए अष्टम भाव से रिलेटेड लोगों में और उससे जुड़ी एंटिटीज में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कभी आपको लगता है कि कोई देखिए, अब इसको ना विदेश में तो उसको रिलेट कर सकते हैं, जितने भी होमलेस लोग हैं, मेंटल हेल्थ इशू वाले लोग हैं, उनको अष्टम भाव से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई अपनी दवा का खर्चा नहीं उठा पा रहा, उसकी मदद कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में जो लोग लंबी बीमारी से और अकेलेपन में काफ़ी हैं, उनके लिए कुछ आप कर सकते हैं। कोई भी मतलब ऐसे वृद्धाश्रम में कुछ वहाँ पे काम करवा दिया, यहाँ पे कोई आपने कोई मतलब प्याऊ लगवा दिया, कोई भी ऐसा, कोई बहुत गर्मी है तो कुछ मतलब उनके कूलर, एयर कंडीशनर अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। तो इस दौरान देखिए दोस्तों, थोड़ा आप लोगों को करना शुरू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कहूँगा, देखिए जब हम लोग बात करते हैं ना शनि देवता के गोचर में प्रभाव की, उसमें साढ़े सती भी तो पूरी दुनिया बात करती है। और जब हम लोग बात करते हैं, मैंने आपसे जब पनौती की बात हो रही है तो चतुर्थ भाव को तो मैंने आपको उसके मिश्रित फल बताएं, पर अष्टम भाव और स्पेसिफिकली 2025 के माध्यम से जहाँ पे ये सिंह के साथ जो अलाइनमेंट बन रहा है ना, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो इसका मतलब कि आपके जीवन में अब अनुशासन आ जाना चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी आदत डाल लीजिए। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा आपको कि अष्टम भाव से रिलेटेड जितना भी आप सेवा भावी रह सकते हैं आपके लिए अच्छा है। और अष्टम भाव से जुड़े जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उससे रिलेटेड अनुशासन हो, संयम हो। और मैं तो दोस्तों ये भी कहता हूँ आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी काम करेगी कि इस दौरान अगर आप कोई योगा सुबह करना शुरू कर दीजिए, कोई ज्योतिष की किताब, मतलब ज्योतिष का कोर्स वगैरह कर सकते हैं, कर लीजिए। कोई इस तरीके के अध्यात्म गुण विद्याओं से रिलेटेड, क्योंकि शनि ग्रह भी आपको बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर तुम मेरी एनर्जी को थोड़ा ऑनर कर दोगे तो शायद मैं और तरीके से आपको समस्या क्रिएट ना करूँ। अदरवाइज देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आपका अपना जीवन साथी शत्रुवत बर्ताव करना शुरू कर दे, काम की जगह पे एकदम से रिश्ते उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाए, तो अदरवाइज इसकी भी थोड़ी बहुत संभावना देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, शनि देवता को पृथ्वी तत्व की राशियों में अच्छा कहा जाता है, वायु तत्व की राशियों में अच्छा कहा जाता है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृषभ हो गया, कन्या हो गया, मकर हो गया। वायु तत्व में आप मिथुन को डाल दीजिए, तुला को डाल दीजिए, कुंभ को डाल दीजिए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना मीन की, जल तत्व की राशि है, भाव भी देखिए जल तत्व का है, और आपके लगन चंद्र राशि के भी इतने बहुत अच्छे मित्र नहीं हैं, तो थोड़ा सा अनुशासन इस दौरान आपके जीवन में बढ़ जाना चाहिए। अगर सपोज कीजिए आपकी चंद्र राशि तो सिंह है, लेकिन आपका जो नक्षत्र है सपोज कीजिए पूर्वा फाल्गुनी है, जिसको थोड़ा आराम प्रसन्न, थोड़ा इस तरीके की आदत है, तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। अगर आपकी जो चंद्र आपका नक्षत्र है सिंह के भीतर, वो आपका माघा है, तब मैं ये कहूँगा कि देखिए थोड़ा सा, देखिए जो कार्मिक एंगल है ना, वो थोड़ा कार्मिक एक्सेस आपका बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे आपके केस में क्या हो रहा है कि केतु भी आपके
बिल्कुल आपके लगन में आ रहे हैं, चंद्र राशि के ऊपर आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा सेंसिटिव साइन होगा। और इसके बाद अगर आपका उत्तरा फाल्गुनी है तो फिर भी देखिए, पर उत्तरा फाल्गुनी में देखिए फिर बात तो वही होगी ना कि वो मतलब जो उसका स्वामित्व है वो जाता वो जाता दोबारा से सूर्य के पास ही है, और शनि देवता फिर सूर्य को इतना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए थोड़ा दोस्तों अनुशासन उपाय आप लोगों के लिए एक कारगर चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बस एक शॉर्ट में वीडियो थी, देखिए दोस्तों ऑलरेडी 20 मिनट हो गए। तो इसके बाद देखिए मैं देखूंगा इसके बाद और किन विषयों पे मेरे को वीडियो बनानी है और आपको अपडेट करना है। ये बेसिकली जो धनु राशि और जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके साथ थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता था। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। ओम नमः शिवाय, धन्यवाद, जय श्री राम।